आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ आज दरिद्रता की निवारण के लिए, जितने भी गरीबी है, दुख है, मेहनत का फल नहीं मिलने वाली तकलीफ है, इन सब के निवारण के लिए एक उपाय बताऊंगा जो बिल्कुल सरल है और बिल्कुल बिना खर्चे का है और निश्चित काम करता है। लक्ष्मी रहस्यम नाम के पुस्तक में इसके बारे में अच्छे से बताया है। और आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप में कौन कौन महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो? अभी कैमरा को घुमाए तो बहुत अच्छा लगे कि कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बोले कि लक्ष्मी नहीं चाहिए, लेकिन लक्ष्मी कहाँ रहती है इसके लिए उसमें 3 बातें बताइए। अगर वो व्यवस्थित हो जाएं, अभी कोई बोलेगा कि मैं तो वैसे भी 1000 करोड़ का हूँ साहब महाराज, इसलिए अब क्या करना है? अरे मूर्ख, तू 1000 करोड़ का इसीलिए है कि तेरे घर में ये गलती है, फिर भी तू सोचता है कि मैं 1000 करोड़ का हूँ। ये सुधार कर लेगा तो तू 10,000 करोड़ का हो जाएगा। 1000 करोड़ वाला 10,000 करोड़ का हो जाए, रोडपति करोड़पति हो जाए। ये उपाय क्या है कि पहले आप दरिद्रता कहाँ निवास करती है ये समझोगे तो ही लक्ष्मी किस में रहेगी ये समझ पाओगे। आपको ये लक्ष्मी तो चाहिए, लेकिन दरिद्रता किस रूप में रहता है ये आपको पता है क्या? फिर आप बताओ। आपको पहले दरिद्रता भगाओगे तब। देखो, अंधेरा जहाँ नहीं है वही उजाला है ना। अंधेरे का अभाव ही उजाला है। उजाला कुछ नहीं, जहाँ अंधेरा नहीं है वो उजाला है। जहाँ दरिद्रता नहीं है वहाँ लक्ष्मी है। समझ रहे हो? तो आप में कौन कौन अपनी दरिद्रता भगाना चाह रहे हैं? सब तैयार है, दरिद्रता भगाने सब तैयार है। लेकिन आप दरिद्रता, अब दरिद्रता और बढ़ गई, दरिद्रता और बढ़ गई। कारण दरिद्रता किस में है ये पता नहीं है कि दरिद्रता किस में है। देखो, आपके घर में दरिद्रता कैसे आएगी? बताओ कैसे आएगी? आपके शरीर से निकलने वाली मेल और पसीना ही दरिद्रता है। क्या है? देखो, कोरोना ने एक चीज़ तो अच्छा किया कि भाई सैनिटाइजर से घड़ी घड़ी हाथ धो, घड़ी घड़ी हाथ धो। हाथ धोने से कोरोना तो भाग रहा है, दरिद्रता भी भाग रही है। किसी को मालूम ही नहीं कि दरिद्रता भाग रही है। अभी देखो, कोरोना से 2 साल से काम काज बंद है, फिर भी रोटी पानी चल रही है, तो सैनिटाइजर ने बड़ा काम किया है। आपको ये बात बता दूँ कि आजकल ये जीन्स पैंट ने आके दरिद्रता को बढ़ाया है। जीन्स पैंट आदमी पहनता ही क्यों है कि 8 दिन पहने तो भी कोई तकलीफ नहीं है, रोज खोलो और पहन लो। इस रविवार को पहना तो अगले शनिवार को ही वही पत्नी हाथ जोड़े, भाई अभी खोल दे रे भाई मेरे बाबू, अभी खोल दे, अभी कितना दिन में धो लेती हूँ। फिर बड़े मन से भाई पत्नी बोल रही है इसलिए, नहीं तो उससे इतना प्यार हो गया जीन्स पैंट से जितना पत्नी से भी नहीं हुआ। उसको चढ़ा के बैठा है तो बैठा है। तो आप ध्यान रखो, आप जब भी अगले रोज, पहले तो रोज नहाना चाहिए। अगर आप घर में दरिद्रता नहीं चाहते हो या आज जिस स्थिति में हो उस स्थिति से बहुत ऊपर होना चाहते हो तो पहले आपको रोज नहाना चाहिए। जो रोज नहीं नहाता है वो स्वयं एक दरिद्र देवता है। वो कितना भी गरीब हो, एक पानी लेके सिर पर डालने के लिए गरीबी नहीं हटती है। वो कुएं में ना ले, नदी में ना ले, नाले में ना ले, कहीं भी ना ले, लेकिन नहाना रोज चाहिए। बेटा तू रोज नहाती है? साफ नहाती है? वेरी गुड, अच्छा। अब रोज नहाना ये कंपलसरी है। और नहाने के बाद पहले दिन का कपड़ा जो पहने, कई लोगों को ऐसा है 3 दिन चला लेते हैं फिर बदलेंगे ऐसे। तो आपने नहा लिया, शरीर को शुद्ध किया, यानी आपने दरिद्रता की सफाई की। फिर अगले दिन उसी पुराने कपड़े को वापस चढ़ाया तो ये दरिद्र आओ आओ मेरे ऊपर चढ़ो, ऐसे निवेदन किया आपने। क्या किया? तो रोज के रोज नहा के एक शुद्ध कपड़ा पहनना कौन सा बड़ा काम? मैंने कोई बड़ा उपाय, मेहनत वाला उपाय बताया। आप लोग आजकल ऐसे हो गए हो, आपको दूसरे सब चीजों में टाइम है। कोई बुला दें कि भाई चल पार्टी देता हूँ, काम काज छोड़ के भाग जाएं, लेकिन कपड़ा बदलने टाइम नहीं है। भाई उसको धोएगा कौन? औरतें भी बड़ी आलसी होती जा रही है। 2 तकलीफ है, पहना हुआ वापस पहने, 1 तकलीफ खोल भी दें अगर तो भी इकट्ठा करके पूरा एक बड़ा सा उसका
पोटला बना दें, 8 दिन बाद संडे को एक साथ धोती है औरतें, तो दरिद्रता का पूरा आमंत्रण। देखो आग छोटा सा जल रहा है, कितना नुकसान करेगा बहनों, जोर से बोलो, कितना नुकसान करेगा। अब आग बहुत धबक के चल रहा है, कितना नुकसान करेगा, जोर से बोलो। पूरा नुकसान कर देगा, सब जला देगा। तो ये इतना बड़ा दरिद्रता का पोटला जो इकट्ठा करके रखे हो, ये बड़ा आग की तरह है। 2 चीज ये ध्यान रखना, ये तो रोज कपड़ा बदलो, कोई बड़ा काम नहीं है। धोने के लिए भी अगर आपको आलस आ रहा है और दुनिया में बड़ा आदमी बनना है, तो पहले शुद्ध रहोगे, वहीं लक्ष्मी का निवास होगा। पहला पॉइंट है कि रोज के रोज नहाएं और रोज कपड़ा बदलें। पुराना कपड़ा वापस न चढ़ाएं। पुराना कपड़ा शरीर पर चढ़ाना दरिद्रता को वेलकम, दरिद्र देव आओ आओ वेलकम, दरिद्र देव को वेलकम करना हो तो पुराना पहनो और इकट्ठा मत करो। बहनों, इतनी बहनें यहाँ बैठी है, सबको बोलता हूँ कि थोड़ा आप रोज का रोज कपड़े को डिस्पोज करो, धोवा के साफ करो। रोज का रोज लिया, साफ कर दिया, बड़ा सा गट्टी भर दिया, यानी उस घर में संकट आता है, झगड़े आते हैं, परेशानी आती है। क्योंकि पहले जमाने में कपड़ा धोना घर का रोज के काम में एक काम था। आज कपड़ा धोना एक बड़ा भार जैसे लगता है। भाई कपड़ा कौन धोवे, या तो काम वाली आवे, वो भी बोले माई आप एक साथ धो लूंगी, रख दो मैं धो लूंगी, मैं ही तो धो रही हूँ। ठीक है भाई, उससे कौन माथा फोड़े, भाई धो लेना बाद में। और खुद धोवे तो भी 8 दिन में ही एक बार धोवे, तो वो धीरे धीरे वहाँ बड़ा होने के कारण वो गटरी, दरिद्रता का डेंसिटी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? और जो चीज की डेंसिटी बढ़ जाएगी उसका परिणाम भी भयंकर होगा। ये 2 चीज, पुराना कपड़ा पहनो मत और पुराने कपड़े रखो मत। तीसरा सबसे बड़ा, कोई भी आदमी बाथरूम में नहा के आया, देखो आप कोई भी नहाते हो, बकेट में नहाते हो, अगर बकेट में नहा रहे हो तो पूरा जो पहले नहाया थोड़ा बहुत पानी तो उसमें बचा के ही आता है। जो पहले नहाया 4 लोटा 5 मग ऐसा कोई पानी बचा रहता है। अपन देखते हैं भाई इसी में और पानी भर लेते हैं, अभी इसको गिरा के क्या करें। हर आदमी ये करता है, आपका बेटा भी हो, आपके पिता भी हो, परिवार वाले भी हों, उनका बचाया हुआ पानी अपने सिर पर डाल रहे हो तो समझ लेना कि भाई आप सिर पर दरिद्रता को चढ़ा रहे हो। क्योंकि एक बार कोई भी पानी किसी के नाम से नीचे उतर गई तो वो उनकी दरिद्रता की वो पहचान हो गई। उसको लेके अपने सिर पर कोई डालता है तो वो दरिद्र देवता बन के ही रहेगा। इसलिए वो पानी को गिरा दिया करो। आप नया पहले बकेट को वापस दो। क्या करना? वो बकेट मग को वापस दो साफ, एक बार 2 मिनट लगेगा धोना, यानी खाली थोड़ा पानी डाल के हिला के फेंक देना, फिर नहाओ। तो कभी जीवन में पैसा संबंधी उपद्रव, पैसे की तकलीफ, ये परेशानियां नहीं होगी। और इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो घर में लक्ष्मी का निवास होगा। और जहाँ अंधेरा होगा उजाला नहीं होगा, जहाँ ये 3 चीज़ों की दरिद्रता रहेगी, पुराना कपड़ा पहनना, गंदा पहनना। इसीलिए मैं बड़े बड़े सिटियों में भी देखता हूँ कि ये पुराने कपड़े पहन के घूमते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लाइफ टाइम तक भी अपना जो ड्रीम है, अपना जो सपना पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि गंदगी के पिंड में लक्ष्मी कहाँ आएगी, दरिद्रता जहाँ रहे वहाँ समृद्धि कैसे आएगी। इसलिए महालक्ष्मी आना हो तो 3 चीज़ों का ध्यान रखो और अपने जीवन में समृद्धि की प्राप्ति करो। यही मंगल कामना करते हैं। बोलो श्री महालक्ष्मी माता की जय।